नमस्कार, मैं रणविजय सिंह आपका ओम चाणक्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। दरअसल आज जो हमारा टॉपिक होगा वो मैथ का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और लगभग सभी पेपर में या सभी एग्जाम्स में वो मालूम किया जाता है, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, पैट में भी वो सिलेबस में दिया गया है और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सभी में लगभग वो पूछा जाता है और उसका नाम जो है औसत है। ठीक है, औसत बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि यदि इसको समझकर चलेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और यदि रटने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ सकता है। ठीक है, वैसे एक ही फॉर्मूले पर चलेगा जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसको बेसिक तरीके से भी करते हैं तब भी एक ही फॉर्मूले पर, और यदि आप इसको थिंकिंग के आधार पर करते हैं तो सवाल बहुत आपके आसान हो ही जाने हैं। ठीक है, अब आपका औसत ने आप लोगों ने सुना होगा कि औसत होता क्या है। औसत होता है आपका किसी भी चीज का मिड पॉइंट आपका औसत कहलाता है। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, यानी कि बराबर बराबर बांटने को ही हम क्या कह सकते हैं, औसत कह सकते हैं। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, बी है और सी है। इस ए के पास 10 रुपए है, इसके पास 20 रुपए और इसके पास 30 रुपए। मान लीजिए डी और ई को भी मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूं। इसके पास 40 रुपए है और इसके पास 50 रुपए है और मैं चाहता हूं कि इनका औसत निकालना है मुझको। मैं क्या चाह रहा हूं यहां पर कि मेरे पास क्या आ जाए, औसत। तो औसत क्या होता है इनका कि इस 10 के पास सबसे कम रुपए हैं, इस 10 के पास क्या है, सबसे कम रुपए हैं। तो मैं इस 50 में से इसको कितने रुपए दे दूं, इसको मैं 20 रुपए यहां पर दे देता हूं। तो इस ए के पास कितने रुपए बचते हैं जी, 30 रुपए। इस बी के पास इसको अगर मैं यहां से 10 रुपए दे देता हूं तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 30 रुपए। इसके पास 30 रुपए पहले से थे ही, क्योंकि इसमें से मैंने 10 रुपए इसको दिए थे, तो यहां पर कितने बचेंगे, 30 रुपए। अब यहां से 50 में से मैंने 20 रुपए इसको दिए थे, तो यहां कितने बचेंगे, 30 रुपए। तो सभी के पास कितना है जी, आपके पास 30 रुपए। तो हम कह सकते हैं इन सभी का औसत कितना होगा, 30 रुपए। यानी कि इसके लिए आप 2-3 चीजें ध्यान रखें। एक तो यदि आपकी संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि आपकी संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो बीच का पद आपका क्या होता है, औसत होता है। और औसत होता ही वास्तव में क्या है, ना ज्यादा ना कम, बीच का जो होता है वो क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर भी हमने क्या निकाला, ये इनका सभी का क्या कहलाएगा जी, औसत कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, औसत। औसत मतलब एवरेज कहलाएगा। अब औसत का जो एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, औसत होता है आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये क्या कहलाएगा, आपका औसत कहलाएगा। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे हम इसी पर अब एक्सपेरिमेंट करते हैं, 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 आपके 100 और 100 और 50 कितने हो जाते हैं, 150। तो पदों का योग कितना हो रहा है इनका, 150। और यदि हम पदों की संख्या देखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो पदों की संख्या कितनी है, 5। पदों का योग बटे पदों की संख्या, 5 या 15, यानी कि आपका कितना जाएगा, औसत 30। ठीक है, तो मैंने इसको आपको दोनों तरीके से बताया। जो भी आपको एग्जाम में, देखिए टीचर क्या है ना, सभी हथियार आपके हाथ में दे देता है, लेकिन कौन सा हथियार किस समय चलाना है ये आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है आपके कंडीशन पर के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है, किस टाइप का आया है। ये आपको कोई टीचर नहीं बता सकता कि कब कौन सा हथियार आपको यूज करना है। बस वो तरीके सारे बता सकता है कि आप औसत इस तरह से भी निकाल सकते हो, औसत आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। जिस तरीके से आपको जल्दी और आसानी से निकल जाता है आप उस तरीके का यूज करेंगे। तो आपका औसत क्या आ जाएगा यहां पर, 30। यहां पर मैंने केवल और केवल औसत का बेसिक समझाया और इसमें अभी तक कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो अब यहां पर अब औसत के कुछ सवाल करेंगे और मैं यहां पर आपको औसत के जितने भी प्रकार के सवाल हो सकते हैं सभी यहां पर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, फिर यहां पर आपका इनको देखते हैं सवालों को। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है, आई थिंक आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल है,
जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रम से 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर होती है, इस स्थान पर औसत वर्षा कितनी है? मैंने आपको भी बताया था कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां पर आपका पद तो दे रखे हैं जुलाई महीना, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि महीनों की संख्या कितनी है आपके पास? 4। उसके बाद औसत जो सर इनकी वर्षा जो है 70 है, 65 है, 55 है और 90 है। तो इन सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा? 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 बटे 1, 2, 3, 4। मैंने आपको बताया था औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या अगर देखा जाए तो इनका योग कितना आ रहा है आपका? 280। योग आ रहा है इनका 280 बटे कितना हो जाएगा आपका? 4, क्योंकि पद कितने हैं? 4। 4 सत्ते 28, यानी कि 70 सेंटीमीटर जो आपकी वर्षा है वो क्या है? औसत वर्षा है। समझ गए? तो मैंने केवल यहां पर यूज किया है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सभी ने उतार लिया होगा। ठीक है, रीता, गीता और संगीता 3 बहनों का भार क्रम से 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख लीजिए सवाल में साफ दिखाई दे रहा है, रीता है, गीता है और संगीता है। बहन कितनी है? 3। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। उसके बाद आपका इनका भार है 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम। तो इनका क्या निकालना है? तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। औसत मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूं मैं, औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना आ रहा है इनको सभी को जोड़कर? 35.5 प्लस 28.5 प्लस 24.5। ठीक है, बटे कितने हो जाएंगे? आपकी 3 बहनें हैं, तो इनका योग कितना आ जाएगा? 88.5 बटे 3। 3 दूनी 6, बच गया आपके 2, 3 नंग 27, बच गया आपका 1 और आपका दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि 29.5 इनका औसत भार आ जाएगा। किलोग्राम में दिया हुआ है तो 29.5 किलोग्राम इनका क्या आ जाएगा? भार आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें, मैं आपका उस चीज का जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, शायद आप लोगों ने उतार लिया होगा, और नहीं उतारा है तो वीडियो को पॉज करें और उसको उतार लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु। क्रिकेट टीम के कितने सदस्यों की? सबसे पहले दिखाई दे रहा है आपको 10 सदस्यों की। कितने सदस्यों की आयु है जी? 10 सदस्यों की औसत आयु की बात कर रहे हैं हम। तो क्रिकेट टीम के कितने सदस्यों की? 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। उसके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु कितने वर्ष? 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला और मैं आपको बताता हूं, वैसे तो ये इसी से रिलेटेड है। अगर आपको बताएं तो औसत बराबर क्या बताया था मैंने भी आपको? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमने क्या बताया था अभी? औसत का फॉर्मूला। अगर आप लोग जानते हैं कि यदि जो चीज डिवाइड में होती है बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पर वो किस में जाती है? मल्टीप्लाई में। तो ये जो हमारे पास यहां पर रखा हुआ है, अगर मैं इसको कहां लेकर जाऊं? अगर मैं इसको यहां पर लेकर जाऊं तो क्या किस में जाएगा? ये जाएगा मल्टीप्लाई में। किस में जाएगा? ये जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि पदों की संख्या गुना औसत यदि हम करते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है यहां पर? पदों का योग। यानी कि यदि हम औसत की गुना पदों की संख्या से कर दें, जो हमारा औसत रिक्वायर्ड है, मतलब जो औसत निकल कर आया है उसकी गुना यदि हम किससे कर दें? औसत से कर दें, तो हमारा क्या आ जाए? सॉरी, जो औसत निकल कर आया है उसका गुना हम संख्या से कर दें तो क्या आ जाता है हमारे पास? योग।
जैसे हमने अभी पिछले वाले सवाल में आपको निकाल कर दिखाया था, उनका सभी का योग तो आ रहा था आपका 150। आपको वीडियो को पीछे करके देखना, जो मैंने शुरू में बिल्कुल वीडियो में बताया था, योग कितना आ रहा था उनका 150। उसके बाद उनका औसत कितना आ रहा था 30। ये योग था, ये औसत था, और पदों की संख्या कितनी थी आपकी, संख्या थी 5। ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूं, योग बराबर होता है आपका, योग बराबर होता है औसत गुना पदों की संख्या। ए का मतलब भैया यहां पर एवरेज है, ठीक है, पदों की संख्या। आप लोग खुद देख सकते हैं, औसत कितना है आपका 30, संख्या कितनी है 5, और योग कितना आ रहा था 150। तो क्या ये 30 पंजे 150 नहीं होगा, 30 पंजे क्या हो जाता है 150। तो क्या 150 बराबर 150 के नहीं आया, ये आ रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, पदों का योग बराबर कितना होता है, औसत गुना पदों की संख्या। तो इस फॉर्मूले को भी आप लोग क्या रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इसको बेसिक तरीके से कराता हूं, जो आपका बेसिक तरीका है उस तरीके से सवाल को कराता हूं आपको, फिर मैं इसमें एक आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, इसमें क्रिकेट टीम के सदस्य कितने हैं 10। तो भैया सदस्य कितने हैं जी, सदस्य हैं 10। उसके बाद एवरेज कितना है इनका, एवरेज है आपका 30। और यदि मैं सदस्यों की और एवरेज की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को, योग। क्या प्राप्त होगा आप लोगों को, योग। तो कितना आ जाएगा यहां पर 300। और अगर हम देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ, उसके स्थान पर कप्तान को शामिल कर लिया गया। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 है, उसके स्थान पर कप्तान को शामिल कर लेने पर क्रिकेट टीम की औसत आयु 1 बढ़ जाती है। मतलब पहले से 10 सदस्य थे, अब एक सदस्य और बढ़ गया, तो सदस्य कितने हुए 11। सदस्य कितने हुए 11। एवरेज कितना हुआ, 1 और बढ़ गया। 1 और बढ़ जाने का मतलब कितना हो जाता है 31। और जब इन दोनों की गुना करेंगे तो कितना आएगा 11 एकन 11, आपका 11 एकन 11, 80 लगा आपका 1, और 11 एकन 11 से 33 और 1 34, यानी कि कितना हो जाएगा 341। अब आप लोग एक बात बताइए, जब हमारे पास 10 सदस्य थे तब उन सबकी हमने आयु को जोड़ा, क्योंकि ये तो योग है ना, जब हमने उन सबकी 10 व्यक्तियों की आयु को जोड़ा तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है 300। जब हमने 11 सदस्यों की आयु को जोड़ा जिसमें वे 10 इंक्लूड थे जो पहले थे, तो कितना आ रहा है 341। आखिर ये बढ़ा क्यों, 300 से 341 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक 11वां सदस्य क्या होता है, शामिल हो जाता है। कौन सा सदस्य शामिल हो जाता है, 11वां सदस्य इसमें शामिल हो जाता है। तो आपका कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी, कप्तान की आयु आपका 341 में से 300 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 41। ये हो जाएगा आपका सवाल। अब इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत मैजिकल तरीका है, मतलब आपको लगेगा कि एकदम से मैजिक हो गया हमारे साथ। ठीक है, ये तो आप लोगों ने उतार ही लिया होगा, ना उतारा हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि औसत होता है सभी व्यक्तियों का, मतलब सभी व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट देना। मतलब एक ऐसा समूह है जिसमें हम ये पहले से ही तय करके बैठे हुए हैं कि यदि कोई ज्यादा पैसे लेकर आएगा तो वो पैसे सबको बांट देगा, और यदि किसी के पास कम होंगे तो उसके पैसे हम पूरे कर देंगे, लेकिन सबके पास पैसे कितने होंगे, बराबर बराबर। अब देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं अभी हम। यहां पर लिखा हुआ है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30, यानी कि मैं कह सकता हूं कि सबके पास 30-30 रुपए हैं। आप थोड़ी देर के लिए इस आयु को क्या मान लें, रुपए में मान लें। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 जो सदस्य हैं सबके पास कितने कितने रुपए हैं जी, सबके पास 30-30 है, मतलब किसी के पास भी अलग है ही नहीं, सबके पास 30-30 रुपए हैं। अब उसके बाद एक कप्तान शामिल होने पर 1 बढ़ गया, मतलब कप्तान के पास कुछ पैसे ज्यादा थे, कप्तान के पास कुछ पैसे ज्यादा थे, जिसकी वजह से इसने सबके पास 31-31 रुपए कर दिए, और अपने पास भी तो 31 रुपए रखे होंगे ना, क्योंकि सबके पास बराबर होने चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कि कप्तान के पास कम रह जाएंगे। तो 31 रुपए तो रखे कप्तान ने,
और इन सबको, इन 10 के 10 को उसने 1-1 रुपया दिया होगा, क्योंकि इनके पास तो सबके पास 30-30 रुपए थे। अब इनके पास सबके कप्तान के आने के बाद इनके पास सबके पास हो गए 31-31 रुपए। तो इनके पास क्या हुआ होगा, सबको कप्तान ने 1-1 रुपया दिया होगा। और जब सबको कप्तान 1-1 रुपया देगा तो कितने रुपए देगा, 9 रुपए, सॉरी 10 रुपए। कितने रुपए देगा, 10 रुपए, क्योंकि ये सदस्य कितने थे, 10 थे। जब सब 10 सदस्य थे और सबके पास 10-10 1-1 रुपए दिया तो कितने रुपए हो गए, 41। तो भैया कितना हो जाएगा यहां पर, 41। कितना, ये केवल इसको समझाने में समय लगा है, अन्यथा करने में इसको मात्र आपका 2 से 3 सेकंड लगती हैं। यदि समझ में आया हो तो ठीक है, अन्यथा पिछले वाला तरीका पूरे औसत में लगेगा। ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिसमें कि आपका औसत का फॉर्मूला ना लगे। ठीक है, किसका फोन था, अच्छा बता दो 9 बजे तक। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। अब इसके बाद आप इस सवाल को नोट डाउन कर लें। इस सवाल को बिल्कुल सेम टू सेम यही कॉपी है, इस सवाल को आप लोग करके देंगे, ठीक है ना। इस सवाल को आप लोग करके देंगे, मैं आपको आंसर इसका बता दूंगा। यदि आपका आंसर मैच नहीं करता है तो आप कमेंट बॉक्स में मालूम करके मेरे से आप इसकी प्रॉब्लम रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। इसलिए मैंने हर उसमें 2 से 3 क्वेश्चन रखे हैं, ताकि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैं कराऊं और एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दूं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकें। बिल्कुल उसी टाइप से करना है, बिल्कुल उसी की 2 कॉपी होती है, जो मैं आपको सवाल कराऊंगा उसी की आपकी 2 कॉपी होगी, ठीक है ना। इसमें है, किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको सबसे पहले तो उस तरीके से बताऊंगा जो आपका मैजिकल तरीका है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, उस तरीके से बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसको लॉन्ग मेथड से बताऊंगा। इसमें क्या है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है जी, 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो सभी के पास मैं मान सकता हूं 20 व्यक्ति हैं, सभी के पास कितने कितने रुपए हैं जी, 12-12 रुपए हैं। कितने रुपए हैं जी, 12-12 रुपए हैं। अब उसके बाद एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब वहां से चला गया। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करा लिया, तो वहां से चला गया। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें, और उसकी आयु में क्या फर्क पड़ा, उन बच्चों की आयु में 0.2 वर्ष की कमी आ जाती है। कितने वर्ष की कमी आ जाती है, 0.2 वर्ष की कमी। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात बताइए, आप लोग भी कहीं बाहर हॉस्टल में रहे होंगे कभी, तो जब आप किसी ग्रुप में रहते हैं तो पैसे का लेन देन चलता रहता है। अब उसके बाद जब आप जाएंगे तो यदि आपने उधार दे रखा है तो अपने उधार को लेकर जाएंगे, और यदि आपने किसी से उधार ले रखा है तो आप उसको चुका कर जाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है, औसत में हो रही है कमी, यानी कि उसने प्रत्येक बच्चे से अपना वापस उधार ले लिया। कितना उधार लिया, 0.2। तो जब वो जा रहा था तो 12 वर्ष तो अपनी लेकर ही जाएगा। कितनी लेकर जाएगा जी, 12 वर्ष। इसको सही कर लेते हैं कलर को, 12 वर्ष तो अपनी 12 रुपए तो अपने लेकर ही जाएगा। साथ साथ जितने बचे कितने, अब बचे आपके 19, क्योंकि 20वां तो वो खुद था। बचे कितने, 19। और ये 19 लोग जो हैं उससे क्या करेंगे, अपने 0.22 रुपए वापस देंगे। तो 19 दूनी 38, 3.8, 12 ये था और 19 3.8 ये होगा, तो कितना हो जाएगा, 12 और 3.8 यानी कि 15.8। तो उसकी वास्तविक आयु क्या थी, जो लड़का गया उसकी वास्तविक आयु 15.8 थी। ये हुआ आपका एक शॉर्ट तरीका। यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अब समय जो है बहुत ज़्यादा यूपी के एग्जामों में तो मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय देते हैं ये लोग यूपी के एग्जाम में। एसएससी वगैरह में थोड़ा कम समय करते हैं, लेकिन यूपी के एग्जामों में तो पर्याप्त समय देते हैं। आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं। उसी तरीके से करेंगे। कक्षा में लड़के कितने हैं, लड़के हैं 20, एवरेज कितना है इनका, 12, 12 दूनी 24, तो आपका कितना हो जाएगा यहां पर, 240। ये हो जाएगा इनका योग, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, लड़के हो गए 19,
लड़के कितने हो गए भैया? 19। अब 19 के बाद आपका क्या हो जाएगा? औसत आयु कितनी हुई? 11.8। 11.8। अब इनका क्या निकालेंगे आप लोग? योग। तो इसकी किससे गुना करेंगे? इसके साथ, यानी कि 19 की 11.8 के साथ आप गुना करेंगे। तो गुना करके कितना आ जाएगा? 224.2। इन दोनों की गुना कर लीजिए, मैंने और कुछ नहीं किया, 19 की और इसकी गुना की है। अब आप खुद सोचिए कि जब हमारे पास लड़के कितने थे? जब हमारे पास लड़के थे 20, तब हमारा योग आ रहा था 240। जब हमारे पास लड़के हुए 19, क्योंकि एक लड़का जा चुका, तब हमारे पास योग आ रहा है 224.2। तो आप क्या करेंगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें से इसको घटाने के बाद कितना बचेगा? घटा लीजिए, 0.0। तो आपका 10 में से आपका 2 गए, बचे कितने? 8। यहां से आपका 15.8, क्योंकि 9 में से 4 के बचे आपके 5, ये आपका 15.8 आ जाएगा। ठीक है ना? वही हमने देखो पहले भी ऐसे निकाला था, क्योंकि ये उसका है जो आपके पास से गया था लड़का। अब इसमें सेम सवाल है, आप नीचे पढ़कर देख सकते हैं। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला जाता है। एक व्यक्ति कहां पर चला जाता है? नौकरी पर। वहां पर वैसे भी स्थानांतरण हुआ था, यहां से घर से चला गया, बहरहाल चला गया, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्तियों की आयु ज्ञात कीजिए। नौकरी पर जाने वाले व्यक्तियों की क्या ज्ञात करनी है आपको? आयु। जैसे कि यहां पर स्थानांतरण पर गए हुए व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी थी, ऐसे वहां पर आपको नौकरी पर गए हुए व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा कर दिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। बिल्कुल एक ही पैटर्न पर चलेंगे। वही जो मैंने आपको अपना मतलब जो मेरा पैटर्न है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब तो आप इन पर अप्लाई करके देख लेंगे उसको। बाकी मैं आपको जो बच्चों को ज्यादातर समझ में आता है, मैं उसी पैटर्न पर चल रहा हूं। देख लीजिए सवाल। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाने पर उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति। मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, क्योंकि मैथ में आंसर से ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना। यदि आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो सवाल खुद बताता है कि उसको सोल्व किस तरह किया जाए। तो मैं फोकस आपके सवाल को समझाने पर ज्यादा करता हूं, सॉल्यूशन आपको खुद आराम से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। 10 व्यक्तियों के समूह में, कितने व्यक्तियों के समूह में? 10 व्यक्तियों के। तो व्यक्ति कितने? व्यक्ति है जी आपके 10। 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटा दिया जाता है। बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं? इसको मान लेते हैं एवरेज, जबकि एवरेज नहीं है, ये उस व्यक्ति का भार है जो यहां से हटाया गया है। एवरेज दरअसल हमको दिया ही नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया कि एक्स एवरेज था जी। हटाने पर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति खड़ा कर दिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। अब इसमें बाद में देखेंगे। तो व्यक्ति कितने थे? 10। औसत कितना आया आपके पास? x। तो आप योग निकाल सकते हैं। योग क्या होता है? व्यक्तियों की संख्या गुना औसत। तो कितना हो जाएगा जी? 10x हमारा योग हो जाएगा। अब उसके बाद व्यक्ति कितने हुए? 10 ही, क्योंकि उसी के स्थान पर था। एक व्यक्ति गया था तो एक ही व्यक्ति आया। 10 थे, 10 के 10 ही रह गए। ना व्यक्ति घटे ना ही व्यक्ति बढ़े। लेकिन औसत में समस्या आई है। औसत में क्या समस्या आई है? औसत में समस्या आई है, ओह सॉरी, ठीक है, देखता हूं ये अगर हट जाए तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे देख लेते हैं। औसत में क्या समस्या आई है? भार 1 किलोग्राम बढ़ गया है। मतलब जो आपका औसत था, औसत क्या था? x। तो इस औसत में क्या परिवर्तन हुआ? x + 1 हो गया जी। तो आपके पास योग का तो तरीका है ना, पदों की संख्या गुना औसत। तो पदों की संख्या कितनी? 10। जब 10 से हम इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 10x + 10।
10x प्लस 10। तो योग पहले हमारे पास था कितना 10x, अब 10x प्लस 10 हुआ। यदि आप खुद गौर कीजिए, यदि 60 किलोग्राम का व्यक्ति गया था, 60 ही किलोग्राम का व्यक्ति आ जाता और 10 ही व्यक्ति थे, 10 ही व्यक्ति रहते, तो औसत पर तो कोई परिवर्तन पड़ता ही नहीं। ये परिवर्तन पड़ क्यों रहा है? क्योंकि कोई ज्यादा किलोग्राम का व्यक्ति आया है। तो हम यहां पर देख सकते हैं साफ रूप से कि 10 किलोग्राम ज्यादा भार का व्यक्ति हमारे पास उस समूह में आया है। गया था 60 किलोग्राम का, लेकिन उससे 10 किलोग्राम ज्यादा का व्यक्ति हमारे पास उस समूह में आया है, जो कि आपको योग से साफ दिखाई दे रहा है। यहां पर योग है आपका 10x और यहां पर योग है आपका 10x प्लस 10। तो आपका 10 किलोग्राम ज्यादा भार का व्यक्ति आया है, तो आपका कितना हो जाएगा? 60 का पहले था, 10 किलोग्राम का ज्यादा का आया, 10 किलोग्राम ज्यादा का। यदि मैं कहूं कि राम का भार तो 60 था, वो तो चला गया और शाम का भार उससे 10 किलोग्राम ज्यादा है, तो आप खुद बता सकते हैं भार कितना होगा। 60 पहले था, 10 आगे बढ़ा तो कितना हो गया? 70। तो भार कितना आ जाएगा? 70 किलोग्राम। भार कितने किलोग्राम आ जाएगा? 70 किलोग्राम। तो जो नया व्यक्ति आया है उसके स्थान पर उसका भार कितना है? 70 किलोग्राम। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अगले सवाल को बिल्कुल सेम ऐसा ही है, उसको आप खुद करके लाएंगे। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उसमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? नए व्यक्ति का भार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? चलो इस सवाल को मैं करवा ही देता हूं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। यदि एक वीडियो में पूरा नहीं होता है तो इसको 2 वीडियो में कवर अप करेंगे हम लोग, लेकिन बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, इसमें देख लीजिए एक समूह में कितने व्यक्ति हैं? 6। तो व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति हैं 6। 80 किलोग्राम भार का गया था, तो ये भार, ये आपका औसत नहीं है बल्कि एक व्यक्ति का भार है जो यहां से गया था। एवरेज हमको मानना पड़ेगा। मान लीजिए x था, तो योग आपका बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेंगे हम। कितना हो जाएगा? 6x। कितना हो जाएगा? 6x। इसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से औसत भार में क्या हुआ? 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है। जब 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है तो व्यक्ति तो एक गया था, एक ही वापस आ गया, तो व्यक्ति तो कितने रहे? 6। लेकिन औसत में क्या हुआ? 3 किलोग्राम की कमी। तो x माइनस कितना हो जाता है? ये आपका 3। x माइनस कितना हो गया? ये आपका 3। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई याद रखना पूरे के साथ होती है, तो ये कितना होगा? 6x माइनस के 18। 36 18, यानी कि पहले योग था 6x, अब 6x में से 18 कम। अगर मैं इसको मतलब स्टेटमेंट लैंग्वेज में बोलता हूं, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बोलता हूं तो मैं कह सकता हूं कि अब भार 6x से 18 कम। जब 6x से 18 कम मतलब 80 से भी 18 कम, तो इसमें से 18 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 62 किलोग्राम। तो आपका जो व्यक्ति नया आया है उसका भार कितना होगा? 62 किलोग्राम होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आई थिंक ज्यादा क्वेश्चन है तो छोटे दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। कोशिश करना कि आपको साफ दिखाई दे। बस इससे ज्यादा छोटा तो मैं नहीं कर सकता हूं इसको। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 व्यक्तियों की औसत आयु। कितने व्यक्तियों की? 20 व्यक्तियों की औसत आयु। तो मेन चीज तो यहां पर यही है कि व्यक्ति कितने हैं आपके पास? व्यक्ति हैं जी आपके पास 20। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 25। यानी कि आपके पास 20 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। अगला है जी 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति। याद रखना कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति। ऐसे 5 व्यक्ति इन्होंने और जोड़ लिए इसमें, उनके साथ शामिल हो जाते हैं जिनकी औसत आयु, इनकी सबकी औसत आयु ज्ञात करनी है। मतलब आपके पास 2 अलग अलग ग्रुप हैं। एक तो है 20 आदमियों का जिनका एवरेज है 25, एक है 5 आदमियों का ग्रुप जिनकी है एवरेज 20। इन सबको हमने क्या करा?
कंबाइन कर दिया और उस पूरे ग्रुप का आपको क्या निकालना है, एवरेज। ठीक है ना, इस पूरे ग्रुप का क्या निकालना है आपको, एवरेज। ठीक है जी, इसको देखते हैं। तो पहले व्यक्ति देखते हैं जी, व्यक्ति कितने हैं, पहले व्यक्ति थे आपके 20, एवरेज कितना था इनका 25। तो भैया योग कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो योग हो जाएगा आपका 500। योग कितना हो जाएगा 500। उसके बाद आपका कितने व्यक्ति हैं, 5। यहां पर 20 मत लिख देना, ये आपका औसत है, देख लीजिए साफ रूप से दिखाई दे रहा है, क्या औसत। ठीक है, लो थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं मैं, क्या है ये आपका औसत है। व्यक्ति वहां पर दिए हैं, व्यक्ति कितने हैं 5, तो 5 व्यक्ति हैं। एवरेज कितना है इनका 20, 20 पंजे 100, तो आपका योग कितना आ जाएगा इनका 100। अब आप लोगों को मैंने औसत का फॉर्मूला तो बताया था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना है जी 600 और आपका व्यक्ति कितने हैं जी आपके 25, तो कितना हो जाएगा 600 बटे 25, 25 एकम 25 दूनी 50, बचे आपके कितने 10, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा औसत, औसत इन सभी का आ जाएगा 24। औसत कितना आ जाएगा इन सभी का 24। पानी है, ठीक है, औसत कितना आ जाएगा भैया इनका सभी का 24। आगे देखते हैं, 24 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपए है। सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक यहां पर देखते हैं। देख लीजिए 10 छात्रों का क्या है जी, छात्र कितने हैं 10, औसत प्राप्तांक आपको दिया है 45, 15 अन्य छात्र हैं, तो ये क्या है पद, ये है आपका औसत, ये भी क्या है आपका पद। उसके बाद क्या कहा है जी, 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल डिक्टो, केवल संख्याओं को बदलते हुए आप इसी पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला सवाल, यहां पर तो पता नहीं कितने दिन का होगा, धो भी दिया। ऐसे यहां पर है 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम, शेष अन्य का 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम। सभी यात्रियों का औसत भार, सेम सवाल है, करने की आवश्यकता, मतलब केवल आप लोग प्रैक्टिस के रूप में तो करेंगे, मुझको कोई सवाल शायद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलो फिर भी आप लोगों के लिए मैं सेकंड क्वेश्चन कर दे रहा हूं। देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40 व्यक्तियों की औसत आयु, कितने व्यक्तियों की 40 व्यक्तियों की औसत आयु, तो व्यक्ति कितने 40, व्यक्ति कितने हैं जी 40। उसके बाद आपका एवरेज कितना दिया है इनका 4200, तो योग हम निकाल लेंगे, 3 जीरो तो आपकी आ ही जाएंगी, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आयु 4000, तो कितने व्यक्ति हैं भैया 35, इनका एवरेज कितना है जी 4000, तो 35 दूनी 70 और जी आपका 70 दूनी 140, 1 2 3 और एक आपका 140 की। ठीक है, तो अभी हमने बताया था आपको औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इनको जोड़ लीजिए, 3 तो जीरो आई गई है, एक आपका क्या आ गया जी आपका 8, 6 4 10 की 0, एक कितना हो जाएगा आपका ये, और इनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा इनका 75,
तो हमने क्या कहा था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना हुआ आपका 308,000, यानी कि आपका 3,08,000, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 75। तो काट लीजिए बस इसको, 25 या 75, 25 एकम 25, बच गए आपके 5, 25 दूनी 50, बच गए आपके 8, 25 या 75, बच गए आपके 5, 25 दूनी 50 और एक 0। तो इसको भाग को देख लीजिए, ठीक है क्या आप लोगों की 12,320, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को खुद करके लाने हैं, 2 मैंने करा दिए, 2 नीचे के आप लोगों को स्वयं करने हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका आंसर, ओ सॉरी 3 से भाग करनी रहेगी अभी, तो अभी आंसर नहीं है ये। 3 से आपका भाग करेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, उसके बाद आपका 4,106 है, सॉरी 0.66, 4,106.66 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। कितने व्यक्तियों की, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है कहीं चले जाते हैं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। तो आप लोगों से पूछा गया है शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। देखते हैं इस सवाल को। इन्होंने कहा है आपसे कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है जी, 42 वर्ष। तो व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति हैं आपके पास 8, व्यक्ति कितने हैं 8। उसके बाद एवरेज कितना है 42, एवरेज कितना है आपके पास 42, ठीक है। तो हम योग निकाल सकते हैं यहां पर, 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि 336 आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है कहीं चले जाते हैं, तो इन 8 में से वे कहीं चले गए तो कितने चले गए 6, जिनकी औसत आयु, यहां पर कुछ मिसप्रिंट है, आई थिंक 40 वर्ष मान लेते हैं हम। चलो, कितनी वर्ष थी उनकी औसत आयु 40 वर्ष, कहीं चले जाते हैं तो यहां पर क्या कर लें आप लोग, इसको 40 कर लेना, ठीक है। कहीं चले जाते हैं तो शेष की 6 चौक 24, यानी कि कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240। अब 240 भैया यहां से कहीं चले गए, तो आप खुद देखिए जब इनमें से 8 में से 6 चले गए तो व्यक्ति तो बचे 2, और इन 336 जिनका योग था उसमें से 240 जिनका योग था वे कहीं पर चले गए, तो आपका योग कितना बच रहा है 6, ये आपका 96। तो योग कितना बच रहा है 96। आप लोग जानते हैं कि आपका औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आई थिंक अब तक तो आप लोगों को रट चुका होगा, इतनी बार मैं बोल चुका हूं इस चीज को। तो पदों का योग कितना है 96 और पदों की संख्या कितनी है 2, 2 से आपका कितनी बार करेगा 48, 48 टू आपका होता है 96, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 48। तो जो आपके शेष व्यक्ति, इन्होंने ये पूछा था कहीं चले गए, तो शेष व्यक्तियों का औसत भार, जो शेष बचे 2 व्यक्ति उनका औसत भार कितना है जी 48, ठीक है। ये सेम सवाल है आपका जो नीचे दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद कर लाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 है। किसी कक्षा के कितने लड़कों का, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो बस। किसी कक्षा के 60 छात्रों का, कितने छात्रों का 60 छात्रों का औसत भार कितना है 55 है। लड़कियों का औसत भार कितना है 50 है। लड़कों का औसत भार कितना है 65 है। लड़कों का औसत भार 65 है। देखो छात्र में कौन कौन आते हैं जी, छात्र में तो लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी, दोनों कुल मिलाकर कितने दिए हैं जी आपको 60। अब इन्होंने क्या कहा है
कि लड़कों का सभी का औसत भार कितना है जी 55, छात्रों का, छात्रों में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं सभी का। लेकिन यदि हम लड़कियों का निकालते हैं तो उनका आता है कितना, उनका आता है आपका 50, उनका कितना है जी 50। और यदि हम लड़कों का निकालते हैं तो होगा गर्ल्स का, और ये कितना किसका हो गया बॉयज का, बॉयज का कितना हो गया 65। लेकिन लड़कियों का अलग 50, लड़कों का अलग 65। तो हम इन दोनों का औसत कितना दिया है 55, तो इन दोनों का औसत कहां रख देंगे यहाँ पर 55। देखिए कि इस विधि को बोलते हैं एलिगेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिगेशन बोला जाता है। एलिगेशन हर उस जगह पर लगेगा, कोई जरूरी नहीं कि औसत में लगे, ये आपका परसेंटेज में भी लगता है, ये आपका मिश्रण में तो लगता ही लगता है, ये आपका पूरे मैथ में हर जगह लगेगा जहां पर भी आपका कुल का दिया हो और उसमें से पार्शियल वैल्यू का भी दिया गया हो। देख लीजिए पार्शियली वैल्यू लड़कियां और लड़कों को मिलाकर कुल बने हैं, तो यहां पर लड़कियों का अलग दिया है, लड़कों का अलग दिया है और टोटल का अलग दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपका क्या लगेगा एलिगेशन। इसमें से इसको इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 10, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो हमारा क्या आ जाएगा रेशो। इसको रेशो को बोलते हैं हिस्सा, रेशो को क्या बोलते हैं हम हिस्सा। यहां पर थोड़ा सा समझाता हूं, बाकी जो आपका रेशो वाले चैप्टर में आएगा वहां पर डीपली समझाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दे रहा हूं रेशो का मतलब क्या होता है हिस्सा। हिस्से का मतलब 2 हिस्से में लड़कियां हैं और 1 हिस्से में लड़के हैं। तो ये जो आपको 60 को है, 60 को आपको कितने हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा 3 में, क्योंकि 2 हिस्से लड़कियों का और 1 हिस्सा लड़कों का। जब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 1 हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी 20, 1 हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी 20। जब 1 हिस्से की वैल्यू 20 है तो 20 दूनी 40, तो 40 होंगी आपकी लड़कियां और आपका 20 होंगे आपके लड़के। तो ये जो आपका 60 का डिवाइडेशन है वो आपका 40 और 20 में यहां पर किया गया है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा लग रहा हो आप लोगों को मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को थोड़ा धीमी कर लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, 12 लड़कों का औसत भार 20 है, प्रथम 5 संख्या 12 संख्या है, लड़के बोल दिया गलती से, 12 संख्याओं का औसत भार 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत भार 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत भार 22 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है आप लोगों को, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए यहां पर क्या दिया है इन लोगों ने, इन्होंने कहा 12 संख्याओं का औसत भार कितना है 20 है, प्रथम 5, यहां पर गौर करना आप लोग, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 6, अभी तो केवल इन पर गौर करो, प्रथम 5 पर और अंतिम 6 पर। 5 और 6 जोड़ने के बाद तो मात्र 11 बनते हैं, जबकि संख्या कितनी है 12। तो कहीं ना कहीं एक संख्या क्या है मिसप्लेस है। मिसप्लेस का मतलब हमने अगर ये संख्याएं ली हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और आपका 12, मतलब ये संख्या, मतलब मैंने नंबरिंग डाली है, अभी संख्या तो अलग होंगी। इसमें इन्होंने कहा स्टार्टिंग की 5 और अंत की 6, तो ये संख्या यानी कि जो आपकी छठी संख्या है वो क्या है मिसप्लेस है। तो ऐसे में आपको वही तरीका अपनाना है जो मैंने सिखाया था स्टार्टिंग में, वही तरीका करेंगे यहां पर भी। ठीक है, यहां पर देख लीजिए सवाल को। अब कुल संख्या कितनी है जी 12, 12 का एवरेज कितना है जी, संख्या कितनी है जी आपकी 12, 12 का एवरेज कितना है आपका 20, 12 दूनी 24 यानी कि 240, तो आपका योग कितना आ जाएगा 240 हो जाएगा। अब बात करते हैं जी प्रथम 5 यानी कि फर्स्ट 5 नंबर्स, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना 18, 18 पंजे 90। उसके बाद अंतिम 6, ये जो 5 है इन 12 में से ही तो है, और ये जो 6 है ये भी तो इन 12 में से ही है ना, तो अंतिम 6 का औसत कितना है जी आपका 22, 6 दूनी 12 का 2 हाथ लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 132। तो ये जो टोटल संख्या हुई ये कितनी हुई 11 संख्या है। तो इसमें से कितनी संख्या बची अभी एक संख्या, एक संख्या, और वो जो संख्या है वो दरअसल छठी संख्या है, 6वीं संख्या है वो, और इसलिए आपसे छठी संख्या यहां पर पूछी गई है। यहां पर कौन सी संख्या पूछी गई है 6वीं संख्या पूछी गई है। दरअसल यदि आपसे और कोई संख्या पूछी जाती तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, आप ज्ञात ही नहीं कर सकते इस छठी संख्या से अलग किसी संख्या को। ठीक है, तो 6वीं संख्या क्या हो जाएगी आपकी, जो इनका अंतर होगा, इनको जोड़ेंगे
90 और 132 को जोड़ेंगे तो 2, 9 3 12 का 2, हाथ से लगा 1, ये हो जाएगा 222। लेकिन ये 240 से कम है ना, क्यों है कम? क्योंकि इस 240 में छठी संख्या भी इंक्लूड है, लेकिन इस 222 में छठी संख्या निकाल दी गई है। तो आप क्या करेंगे, 240 2 2 2, ये आपका यहां से हासिल 18, ठीक है, कितना हो जाएगा यहां पर 18, ठीक है। बाकी सारे सवाल आपके डिक्टो कॉपी हैं, डिक्टो कॉपी। हमेशा याद रखना, आपका यहां पर दिया है 12 संख्या, देख लीजिए, चाहिए मैं आपको एक आध में हिंट दे देता हूं। यहां पर कितनी दी है, प्रथम 12, यहां पर दी है अंतिम 7। हमेशा 12 में से अगली 13वीं संख्या निकलवाई होगी, ये रही 13वीं। इन्होंने कहा प्रथम 15, तो यहां पर आपका 16वीं संख्या ही निकलवाएंगे। यहां पर दिया है प्रथम 6, तो 7वीं संख्या ही निकलवाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई निकल ही नहीं सकती। यदि इनसे कोई अलग संख्या है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ गए? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 40 संख्याओं का औसत 35, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 25वीं संख्या। यहां पर अब पिछले वाले सवाल से आप यहां पर सवाल पढ़ने के बाद फ्लो में ये कह सकते हैं, सर आप तो कह रहे थे कि अभी केवल और केवल 25 यहां पर दी है, प्रथम 25, तो 26वीं संख्या ही निकलवाएंगे, लेकिन ये तो 25वीं निकलवाने लगे। लेकिन आप जरा सवाल को गौर से पढ़िए, यहां पर प्रथम 25 और अंतिम 16 दी है, जबकि 25 और 16 मिलकर होती कितनी है, 36, सॉरी 41। कितनी हो जाएगी जी, 41 संख्या हो जाएंगी। कितनी संख्या हो जाएंगी, 41। और संख्या टोटल थी कितनी, संख्या थी टोटल मात्र 40। पिछले वाले सवाल में जाकर देखिए, अभी आप लोग पिछले वाले सवाल में इन्होंने हर बार एक संख्या कम दी थी, इस बार ये एक संख्या बढ़ा रहे हैं। दरअसल ये इस तरीके से कर रहे हैं, अगर यहां पर मैं A B C D इस तरह से संख्या लिख लूं E F, तो इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से किया है, जैसे कि D को 2 बार इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर हमेशा जब भी एक संख्या ज्यादा होगी तो वही संख्या निकाली जा सकती है जो प्रथम में आपको दी गई है, ठीक है। इसको सवाल को देखते हैं कैसे होगा। ये होगा ऐसे जैसे हमने पिछले वाला सवाल किया था, होगा ऐसे ही बिल्कुल। ये कितनी संख्या है, 40 संख्या। एवरेज कितना है इनका, एवरेज है जी 35। 35 की आप 40 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140, और आपका क्योंकि 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, और आपका 2 जीरो यानी कि 1400। योग कितना हो जाएगा आपका, 1400। उसके बाद प्रथम कितनी संख्या, ये प्रथम संख्या का मतलब इन 40 में से ही तो है। योग कितना, एवरेज कितना है, 30। 25 दिया 75 यानी कि 750। उसके बाद का अंतिम 16 का योग 42। 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, और 16 चौका 64। 64 और 3 कितने हो जाते हैं, 67, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब इनमें क्या करेंगे आप लोग, इन दोनों को जोड़ कर देखो, इस वाले से ज्यादा आएगा हमेशा, क्योंकि संख्या 41 हो रही है, ठीक है। 2 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, और 7 दूनी 14, ये 1422 आ रहा, जबकि सबका सब योग कितना था, 1400 था। तो ये आखिर 1422 क्यों हुआ, क्योंकि एक संख्या आपसे डबल होगी है। 25 और 16 भी तो कितने होते हैं, 41, जबकि संख्या कौन कितनी होनी चाहिए थी आपके पास, मात्र 40। तो आपकी जो 25वीं संख्या है वो 2 बार काउंट हुई है। वो आगे से जब चले तो आपने 25वीं संख्या ले ली, और पीछे से जब चले तो जब आपने पीछे से 16 ली तो वो जो 25वीं संख्या थी वो 2 बार काउंट होगी, इस वाले घेरे में भी और इस वाले घेरे में भी। तो आपका जो 25वीं संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 22। बाकी तीनों सवाल आपके, दोनों सवाल आपके सेम है। इन दोनों सवालों को आप लोग खुद करके लाएंगे। अब देख लेते हैं, ये आपका लास्ट टाइप है इसका। आई थिंक आप लोगों को ये समझ दिखाई दे रहा होगा, और ना दे रहा हो तो लोग इसको आधे बोर्ड पर कर दे रहा हूं। ये क्या होता है, जब भी आपका एपी में हो, एपी किसको बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर कहा जाता है समांतर श्रेणी। नाम से ही आपको विगत हो रहा है इसका कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, समान अंतर हो जिसमें
समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, समान अंतर हो जिसमें, जैसे कि आपका यहां पर दिखाई दे रहा है 1 से 90 तक की समस्त पूर्ण संख्याओं का योग, सॉरी 1 से 90 तक की समस्त पूर्ण संख्याओं का क्या निकालना है आपको, ये निकालना है जी आपको औसत 1 से लेकर 90 तक की। अब आप देख लीजिए यहां पर अगर आप 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 90 तक, तो क्या आपके पास संभव है कि आप इन सभी को जोड़ पाएं? नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने तो बताया था आपको कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ऐसे सवाल में जब भी समांतर श्रेणी होती है तो औसत का तरीका होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। मैंने कहा था ना आधे में आपका क्या होता है, आधे में आपका औसत होता है, तो आधे में कैसे करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी कि 1 प्लस 90 बटे 2, ये क्या हो जाएगा आपका औसत। तो 90 और 1 कितना हो जाएगा, 91 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 45.5, ये क्या हो जाएगा इनका औसत। ऐसे ही क्या कहा है यहां से 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का, तो यहां से दूसरे सवाल में क्या होगा 50 प्लस 120, क्योंकि पूर्णांक संख्या 50 51 52 53 54 55 56 एंड सो ऑन कहां तक 120 तक। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 120 और 50 हो जाएगा 170 बटे 2, 2 से कट करेंगे तो आपका 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 85। टोटल सवाल ऐसे होंगे। अब इसमें से मैं आपको एक सवाल और कराता हूं, ठीक है। सवाल क्या है आपका 10 के प्रथम 12 गुणज या फिर अपवर्त्य का औसत। 10 के प्रथम गुणज, भैया गुणज क्या होते हैं 10 गुना 1 10 गुना 2 10 गुना 3, तो 10 गुना 1 मतलब 10 10 गुना 2 मतलब 20 10 गुना 3 मतलब 30 10 गुना 4 मतलब 40। तो 10 के जो 12 आपके गुणज होंगे तो पहला वो क्या बैठेगा 10, दूसरा क्या बैठेगा 30, तीसरा क्या बैठेगा 30 एंड सो ऑन। जब मेरा पहला गुणज 10 गुना 1 था, 10 गुना 2 दूसरा गुणज था, 10 गुना 3 तीसरा गुणज था, तो आपका 12वां गुणज क्या होगा 10 गुना 12 मतलब 120, 12वां गुणज मतलब 10 गुना 12 होगा ना, तो कितना होगा 120। इनके बीच भी अंतर कितना है 10 10 का ही तो अंतर है सबके बीच में, तो क्या है ये भी समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी का तो फॉर्मूला एक ही औसत निकालने का पद, मतलब आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका 10, अंतिम पद क्या हो जाएगा आपका 20 बटे 2, तो आपका कितना हो जाएगा 120 और आपका हो जाएगा 130 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 65, 65 दूनी 130। समझ गए? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। अब इसमें एक सवाल और था 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक के गुणनखंडों का औसत। इसको जरा ठीक से पढ़ लेना, यहां पर लिखा हुआ है आपका 10 के कितने गुणज से, देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक के गुणज। 10 के 18वें गुणज से मतलब 10 का 18वां गुणज होगा 180, क्योंकि मैंने बताया था पहला गुणज 10 गुना 1, दूसरा गुणज 10 गुना 2, अगर मैं 5वां गुणज निकाल रहा हूं 10 का तो 10 गुना 5, अगर मैं 3 का 5वां गुणज निकाल रहा हूं तो 3 गुना 5 यानी कि 15। ऐसे ही आपका क्या कहा मैंने 10 के 18वें गुणज यानी कि 10 गुना 18 मतलब 180, उसके आगे आपका 19वां गुणज 190 बैठेगा, फिर उसके बाद 20वां गुणज 200 बैठेगा, उसके बाद आपका कितना कहा इन्होंने 40वां गुणज, 40वां गुणज मतलब 40 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 400, 40 गुना 10 बराबर 400। अब इन्होंने पूछा क्या है आपसे औसत। औसत क्या होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा 580 बटे 2, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 0 229, ठीक है 290। अब आपका अगर देखते हैं हम यहां पर ये सवाल, तो इनके बीच में भी किसमें सब में समान अंतर है। यहां पर देख लीजिए आप लोग 130 से 145 कितने का अंतर 15 का, 145 से 160 का अंतर 15 का अंतर, ठीक है ना। और ऐसे ही आपका चलता जा रहा है। यहां पर भी आपका सेम अंतर है, यहां पर आपका 6 में से 4 के बच्चे 2, 5 में से 1 का बचा 1, यहां पर कितने का अंतर है भैया 12 का, इसमें भी 12 का, इसमें भी 12 का।
एंड सो ऑन, सब में बारह का अंतर है तो क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करके आप क्या निकाल सकते हैं इन सभी का औसत। ये आपका मैंने खत्म किया औसत। पैट में यदि औसत का सवाल आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी आपको टाइप हो सकती है लगभग मैंने सभी टाइप आपको करा दी हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट के थ्रू मेरे से सवाल मालूम कर सकते हैं। मैं संभावित होगा तो बिल्कुल आपका आंसर मैं उसमें दूंगा, और मैं उस पर हो सकता है वीडियो भी बनाऊं यदि आपकी कोई समस्या आती है, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया होता है, उस पर सब्सक्राइब लिखा होता है, सब्सक्राइब को दबाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।